बरेली जिस तरह से बदला है उससे लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं। मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति ये सोचने लगा है कि वो शायद मेयर बन सकता है। और मैं तो कहता हूँ आप जाइए जनता के बीच में और लोगों से पूछिए, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह की विकास की रफ्तार अब बरेली ने पकड़ ली है वो रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेयर का काम खाली सड़क नाली और नाले नहीं है, मेयर का काम है बरेली या जो भी शहर के हैं कि वहाँ की जनता का ख्याल भी रखा जाए। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के स्पेशल एपिसोड कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। आज साक्षात्कार विशेष की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जी। चुनावी दस्तक फिर से होने जा रही है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। तमाम कयास और चर्चाओं के बीच डॉक्टर साहब फिर से चुनावी तैयारी में हैं। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे नया होमवर्क किस तरह से है और भविष्य की उम्मीदों के साथ किस तरह हुआ फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। सर, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आरक्षण आ चुका है। बरेली के लोग फिर से आपके संदेश का इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। बरेली की जनता के लिए पहला मैसेज क्या है? देखिए, बरेली की जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं चाहता हूँ कि उस प्यार को कंटिन्यू करें, उस प्यार को दें। क्योंकि बरेली ने जो सोच कर मुझे मेयर की कुर्सी पर बिठाया था, मैंने उन उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश की है। मैंने बरेली को बदलने का काम किया है और जितना मैक्सिमम हो सकता था, क्योंकि हम अगर 5 साल में देखें तो 2 साल लगभग कोरोना के रहे हैं, उसके बाद भी हमने बरेली को बहुत हद तक बदल दिया है। तो जनता की, मुझे जहाँ तक भी मैं जा रहा हूँ वहाँ लोग यही कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब की बार आप आइए, तो अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित रूप से मैं बरेली की सेवा करूंगा। 1989 में पहला मेयर दंगल हुआ था बरेली के अंदर जी। उसके बाद से कई मेयर उस कुर्सी पर बैठे जी। लेकिन 2017 के बाद कुछ बदलाव, कुछ ताजगी, एक अजीब सी ताजगी बरेली शहर महसूस कर रहा है। जनता इस बात को कहती है कि कुछ नयापन आया है। भविष्य को लेके बरेली को क्या देना चाहेंगे? देखिए, बरेली में अभी हमारे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, जो 2023 में ख़त्म होंगे, जिसमें बरेली हार्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके साथ में हमारा जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उसमें ऑडिटोरियम बन रहा है। 400 सीट का एयर कंडीशनड बरेली सिटी में ऑडिटोरियम बन रहा है। साथ ही हमारे राइफ़ल क्लब बन रहा है, जिसमें शूटिंग क्लब है। जो बच्चे जो बरेली के हैं वो हमारे नेशनल में, इंटरनेशनल में और वर्ल्ड में नाम करें, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। स्टेडियम में हम मल्टीपर्पज़ हॉल बना रहे हैं। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो 2023 में बरेली के सामने आएंगे। उसके अलावा जो रोडों का नेटवर्क है, रोडों का नेटवर्क जो आपने देखा होगा बरेली में, अब बरेली की रोडें चौड़ी लगने लगी हैं। अब लगता है कि बरेली आखिर इतनी चौड़ी जगह थी, ये लोग क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता हूँ बरेली ऐसा है। इसी तरह अभी कुछ एरिया और रह गया है जहाँ मुझे इस नेटवर्क को फैलाना है, वहाँ की रोडें और चौड़ी करनी है। रोडें जब चौड़ी होंगी तो निश्चित रूप से ट्रैफिक भी अच्छे से निकलेगा, लोगों को लगेगा भी कि हाँ, हम एक सम्मानजनक शहर में रहते हैं। दोस्तों, बरेली को मैं ये कहना चाहूँगा अनुरोध जी कि बरेली को हर वर्ग के लोगों के हिसाब से बनाना है। पहले बच्चे अगर आप देखते होंगे, उनके लिए कौन सी जगह थी? अगर पार्क भी थे ना तो उसमें भी बच्चे जाते नहीं थे डर के मारे, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं और कीड़े और निकल आए। अब अक्षर विहार, आप देखिए कैसा तालाब, कैसा पार्क हो गया। आप गांधी उद्यान में भूल भुलैया देखिए, एक वो शादी के लिए पहले दे दिया जाता था, आपको पता ही होगा। बरेली जानती है, शादियां होती थी वहाँ, और शादी का रात भर का जितना भी खाना बचता था वो सब वहीं रखा रहता था। और सुबह मॉर्निंग वॉक वाले तो जाने की स्थिति में ही नहीं होते थे वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लग गया। अब वहाँ दिखाई देता है कि वाह क्या जगह है, इतना अच्छा माहौल बन गया। रात को लाइटें रहती है, अब रात को भी शाम को लोग वॉक करते हैं। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस पार्क, जिसको CI पार्क भी कहते हैं, वहाँ बकरियों का, भैंसों का अड्डा था पूरा। अब वहाँ जाके देखिए, अब लगता है कि वाह, मॉर्निंग वॉक करने में, दिन में भी जाने में, बुजुर्ग जाके बैठते हैं, उनको मजा आता है। तो ये बदलाव हर वर्ग के लोगों के लिए किए गए हैं। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आती है तो ये एक इस तरह की परिकल्पना है कि जहाँ विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ेगा, वह शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी और बाद में उसका उस इलाके को उतना ही लाभ मिलता है। बरेली में अभी कुतुबखाना पुल शुरुआत हुई, रफ्तार अभी थोड़ी स्लो है। जनता का एक पहला दर्द ये है कि रफ्तार थोड़ी स्लो है। इस स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, बरेली में जितने भी पुल बने हैं, लोग जानते हैं, शामतगंज का पुल भी बना, 2.5 साल से ज़्यादा का समय लगा।
लेकिन मैं बरेली की जनता को मैंने ये कहा था कि ये पुल नवंबर में शुरू हुआ है, काम नवंबर में शुरू हुआ है और हम जून में हर हालत में इसमें ट्रैफिक चलाएंगे। जून में अगले महीने से पुलों के ऊपर आपको छत पड़ती हुई दिखाई देने लगेगी, पुल के स्लैब पड़ते हुए दिखाई देने लगेंगे। 19 जो पाइलिंग है 19 पिलर की वो अब तक हो चुकी है। तो इतनी तेजी से काम हो रहा है क्योंकि जब कहीं अड़चन नहीं होगी तो निश्चित रूप से काम तेजी से होगा। पूरा पैसा हम लोगों ने स्वीकृत करके एक बार में ही दे दिया कि बार बार में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी वजह से काम रुके। तो बरेली की जनता को सिर्फ 9 महीने का, जिसमें से 1 महीना तो निकल गया है, 8 महीने का इंतजार है। 8 महीने में कुतुब खाना पुल पे जब हम चलेंगे तो जो बरेली अभी भी आधा बटा हुआ है वो एक हो जाएगा। बरेली की जहाँ बात आती है राजनीतिक, जिस तरह की रस्साकशी और वो सब होती है, राजनीति जहाँ होती है वहाँ तकरार भी होती है, उठना मनाना भी होता है। पार्टी में दावेदारों की बड़ी लिस्ट है। क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब बरेली में लगातार हम 17 साल नगर निगम की कुर्सी से बाहर रहे तो लोगों को लगता था कि अब कुछ पता नहीं कि कौन जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इन 5 सालों में जो बरेली में बदलाव हुआ है, बरेली जिस तरह से बदला है उससे लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं। मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति ये सोचने लगा है कि वो शायद मेयर बन सकता है और बन के बहुत अच्छे काम कर सकता है। ये तय तो देखिए पार्टी को करना है, पार्टी को करना है। और मुझे लगता है कि जनता की जो मांग है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे वजह से हो, मैं तो कहता हूँ आप जाइए जनता के बीच में और लोगों से पूछिए, लोग जो अपना निर्णय दें वो कर डालिए। क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह की विकास की रफ्तार अब बरेली ने पकड़ ली है वो रुकनी नहीं चाहिए। वो लगातार इसी विकास की राह पर बरेली को सरपट दौड़ते देखना चाहते हैं और ये उमेश गौतम का वादा है कि इसी रफ्तार को बनाए रखा जाएगा, बदलेगी नहीं। 17 में 17 वर्ष बाद कमल खिला था और आपकी ताजपुर से हुई थी। उससे पहले आपने राजनीति में पारियां खेली थी, लेकिन 17 के बाद से आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मेयर के रूप में एक ऐसी ताजगी आपके चेहरे पर हमेशा नजर आती है। और आप जिस तरह से सोशल मीडिया और आज के नए जमाने के जो भी संचार माध्यम है उसके जरिए अपने संदेश लगातार जनता तक पहुंचाते हैं। युवाओं के लिए क्या खास करना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए जो मैंने आपको बताया, एक तो राइफल क्लब का है, दूसरा स्टेडियम में हम लोग ये मल्टीपर्पज़ हॉल बना रहे हैं जो एयर कंडीशनड है, जहाँ पर आप बैडमिंटन भी होगा, बास्केटबॉल भी होगा। तो वहाँ पर जब ये बच्चे खेलेंगे तो वो नाम कहीं ना कहीं बरेली का पूरे देश में नहीं दुनिया में करेंगे। तो इसके लिए सोच के भी हमने युवाओं के लिए काम किया है। दूसरा, जो युवा हमारा यहाँ अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर IT की नौकरी करने कहीं भी चला जाता है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेयर का काम खाली सड़क, नाली और नाले नहीं है। मेयर का काम है बरेली या जो भी शहर के हैं कि वहाँ की जनता का ख्याल भी रखा जाए कि वहाँ की जनता की किस तरीके से तरक्की हो। इसी पे जैसे IT पार्क, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बरेली को IT पार्क दिया है। अब वहाँ IT की इंडस्ट्री लानी है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, 3 इंडस्ट्री हमारे टच में हैं जो 2023 की इन्वेस्टर मीट में आ रही हैं और 1 साल के अंदर वो बरेली में ये अपनी इंडस्ट्री लगा लेंगी। तो हमारा जो IT का बच्चा है, जो हमारा बरेली का बच्चा है, जो बाहर जाके सर्विस कर रहा है, अपने परिवार को यहाँ छोड़ा हुआ है, वो सम्मान के साथ और उसी सैलरी पे बरेली में नौकरी कर पाएंगे। इसके लिए अब हम काम कर रहे हैं। विकास विजन से होता है जी। आप मेयर बने उसके बाद भी और उससे पहले भी देश दुनिया की तमाम यात्राओं पर रहते हैं। बरेली में एक समस्या फेरी नीति को लेकर दुकान छोटे रेहड़ी वाले दुकानदार हैं, वो अक्सर अपनी आवाज उठाते हैं। तो उनके लिए कुछ स्थान ऐसा तय किया जाए जिस पर वो आसानी से काम कर सकें। कुछ प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, लेकिन जो पॉश इलाके उन इलाकों में एक समस्या अभी भी सामने आती है। देखिए, अभी हमने 23 क्षेत्र छांटे हैं जहाँ पर वेंडिंग जोन की स्थापना होगी। 23 में से लगभग 10 पर काम चल रहा है। हमने सैटेलाइट पर वेंडिंग जोन बना दिया है। अब वहाँ की डिमांड को देखते हुए हम एक और वेंडिंग जोन वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा हमने चौपला पे देखा है, बरेली कॉलेज के पास हमने देखा है, डेला पीर पे हमने 2 जगह छाटी हैं वेंडिंग जोन बनाने के लिए। इस तरह से हम लोगों ने लगभग जो चौपला पुल, किला पुल, उनके नीचे वहाँ भी हमने व्यवस्था करी है। तो बहुत जल्दी जितने रजिस्टर्ड हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड हैं डूडा में, उन सबको हम उचित स्थान दिलाएंगे। लगातार उसके लिए हमारे प्रयास हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हो गई है।
मुझे लगता है आने वाले 1 साल या 2 साल के अंदर सारे लोग व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएंगे। आपकी मुस्कुराहट के साथ एक सवाल, एक ऐसा सवाल जी। जो पार्टी के लोग जी। की जुबान पर है, हाँ दावेदार ज्यादा हैं, जी कुछ नाराजगी भरे लहजे में आपका अपोज भी करते देखे जा रहे हैं कुछ पार्टी को। जी जी कैसे रूठना मनाने का खेल कैसे चल रहा है और किस तरह से सबको सहेजेंगे? जी। देखिए पिछली बार 37 उम्मीदवार थे, तब पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मुझे लड़ाया और मैंने जीत भी पार्टी की झोली में डाली थी। इस बार तो अभी 30 ही हैं, तो अभी इंतजार है, थोड़ा और बढ़ने दीजिए, थोड़ा और बढ़ेंगे, क्योंकि काम के दम पर मैं ये कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि काम के दम पर अगर आकलन किया जाएगा तो पार्टी निश्चित रूप से मेरे को चुनाव लड़ाएगी। बाकी इच्छा पार्टी की है, जैसा पार्टी करेगी मुझे तो वो ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज आपने देखा साक्षात्कार विशेष में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उमेश गौतम जी, बरेली के मेयर। नई शख्सियत के साथ नए समय पर फिर से हाजिर होंगे। मैं शुभम सिंह के साथ अनुरोध भारद्वाज।